वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 22 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे विस्तृत जानकारी व नवीनतम जानकारी के लिए आप यस्टरडे जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में देश की दूसरी सबसे बड़ी वायरलाइन सेवा प्रदाता कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने फिक्स्ड लाइन खंड में कनेक्शन की संख्या के मामले में भारती एयरटेल को पीछे छोड़ दिया। फरवरी 2022 में जियो देश की दूसरी सबसे बड़ी वायरलाइन सेवा प्रदाता बन गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। वायरलाइन दूरसंचार से तात्पर्य केबल के नेटवर्क से प्रदान की जाने वाली टेलीफोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं से है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार वायरलाइन ग्राहकों की संख्या जनवरी 2022 के अंत में 2.42 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2022 के अंत में 2.45 करोड़ हो गई। रिलायंस जियो ने वायरलाइन खंड में सबसे अधिक 2.44 लाख नए ग्राहक जोड़े। इसके बाद भारती एयरटेल ने 91,243 ग्राहक जोड़े। फिर वोडाफोन आइडिया ने 24,948, क्वाड्रेंट ने 18,622 और टाटा टेली सर्विसेज ने 3,772 ग्राहक जोड़े। बीएसएनएल और एमटीएन की इस खंड में संयुक्त रूप से 49.5% हिस्सेदारी है। इन कंपनियों ने क्रमशः 49,074 और 21,900 फिक्स्ड लाइन ग्राहक गंवाए। जनवरी 2022 से वायरलाइन खंड ने बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी 34.64% घटकर 30.9% रह गई। वहीं एमटीएनएल की बाजार हिस्सेदारी इस अवधि में 14.65% से घटकर 11.5% पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। सूद प्रधानमंत्री के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। उन्हें पीएसए के पद पर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। वह प्रख्यात जीव विज्ञानी के विजय राघवन का स्थान लेंगे। पीएसए के कार्यालय का काम विज्ञानी और मंत्रिमंडल के व्यवहारिक एवं उद्देश्य पर सुझाव देना है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने सूद को सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी। हाल में नई नियुक्तियां, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव ग्रेबियन बोरिक बने। उर्जित पटेल
AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन बने। असम राइफल उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलूसामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी। IRDAI के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा बने। वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर बने। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी बने। ऑल इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। कॉलगेट पोमोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO प्रभा नरसिम्हन बनी। ग्रेबियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीति कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अपना राजदूत नामित किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के नए अध्यक्ष सुमन सिन्हा बने। मुंबई के नौसेना के डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक KP अरविंदन बने। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष रघुवंश तंवर बने। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार विनोद जी खंडारे बने। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO प्रशांत झावेरी बने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष S सोमनाथ बने। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC के नए अध्यक्ष नरेंद्र गोयनका बने। कल्याण ज्वेलर्स के नए अध्यक्ष विनोद राय बने। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO मनीषा कपूर बनी। भारत के G20 के मुख्य सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बने। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष रमेश तावड़कर बने। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर बने। अमेरिका ने भारतवंशी रचना सचदेव कोरेनहोनन को माली में राजदूत नियुक्त किया। रेणु कर्नाड HDFC बैंक की निदेशक फिर नियुक्त हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष विजयपाल शर्मा बने। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक श्रीनिवास मूर्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A सुखाई 30। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वायुसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दोस्तों सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण पूर्वी तट पर सुखोई फाइटर 30 प्लेन से किया गया। वायुसेना ने बताया कि यह परीक्षण भारतीय नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया। 5 मार्च को भारतीय नौसेना ने INS चेन्नई से लंबी दूरी तक हमला करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ ही भारतीय नेवी ने भी ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नेवी ने ट्वीट करके कहा कि एक उन्नत मॉड्यूलर से INS द्वारा पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह सफल रहा। फायरिंग
ने एक बार फिर ब्रह्मोस की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता के साथ फ्रंटलाइन प्लेटफार्मों से एकीकृत नेटवर्क केंद्रित संचालन के सत्यापन का प्रदर्शन किया। सरकार ने वर्ष 2016 में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को 40 से अधिक सुखोई फाइटर जेट में एकीकृत करने का निर्णय लिया था। बुधवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का दोस्तों नवीनतम करंट जानकारी बुधवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का ब्रह्मपुरी शहर 45.3 डिग्री का रहा, जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थल रहा। और वहीं चंद्रपुर का तापमान 45.2 डिग्री था, जो कि विश्व में कल दूसरे नंबर पर रहा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस को पनडुब्बियों, जलपोतों, विमानों या भूतल पर स्थित प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है। 3.5 मैक या ध्वनि की गति से 3 गुना प्रक्षेपण संभव, यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार। 2 स्टेज प्रोपेल्शन सिस्टम सॉलिड व लिक्विड से लैस दूसरा स्टेज रैम जेट इंजन है। नेवी वर्जन 200 किलोग्राम वारहेड ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 में भारत का विकास दर कितना रखा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8.2%। विश्व बैंक के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटा दिया। IMF की तरफ से जारी रिपोर्ट में इस वर्ष के लिए भारत की इकोनॉमी में 8.2% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया। पहले 9% वृद्धि दर का अनुमान था। हालांकि नए आकलन की रफ्तार घटने के बावजूद भारतीय इकोनॉमी चीन के मुकाबले तकरीबन 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। IMF ने इस वर्ष चीन की इकोनॉमी की वृद्धि दर 4.4% रहने की बात कही। वैश्विक इकोनॉमी की वृद्धि दर का अनुमान को भी IMF ने 6.1% से घटाकर 3.6 कर दिया। विश्व बैंक ने भी पिछले हफ्ते भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपने अनुमानों को घटा दिया था। IMF की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में भारत की विकास दर घटकर 6.9% पर आ जाएगी, जबकि 2021 में देश की विकास दर 8.9% रही थी। 2022-23 में भारत की विकास दर का विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनुमान। विश्व बैंक ने पहले अनुमान लगाया था 8.7% का, अब 8% कर दिया। IMF ने पहले यह अनुमान लगाया था 9%, अब यह 8.2 कर दिया। रिजर्व बैंक ने पहले अनुमान लगाया था 7.8% का, अब उन्होंने 7.2% कर दिया। सिटी ग्रुप ने 8.3% पहले अनुमान लगाया था, अब 8.0% कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने पहले अनुमान लगाया था 8.4%, अब अनुमान को कम करके 7.9% कर दिया। फिंच रेटिंग ने 10.3% से घटाकर 8.5% कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सीमित ओवर के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए
वेस्टइंडीज के सीमित ओवरों के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, लेकिन वह दुनिया भर में निजी T20 और T10 लीग खेलते रहेंगे। 2007 में वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले 34 वर्षीय पोलार्ड ने अपनी आखिरी सीरीज भारत के खिलाफ खेली थी, जो कि IPL में लंबे समय तक मुंबई इंडियंस से जुड़े रहने के कारण उन्हें भारत का शहर मुंबई दूसरे घर की तरह लगता है। दोस्तों, उन्होंने 123 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 26 रन की औसत से 2706 रन बनाए और 55 विकेट लिए और 101 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 1569 रन बनाए और 44 विकेट लिया और 2012 में ICC T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज की टीम के वे हिस्सा थे, लेकिन दोस्तों उन्हें कभी भी वेस्टइंडीज की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बोस्टन मैराथन में महिला वर्ग की विजेता कौन बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पेरेस जेपचिरचिर। दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कीनिया की पेरेस जेपचिरचिर ने महिलाओं की बोस्टन मैराथन जीत ली। 28 वर्ष की पेरेस दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित सालाना मैराथन तब जीती जब कोरोना के बाद पहली बार पारंपरिक समय पर इसका आयोजन किया गया। पेरेस ने 2 घंटे 21 मिनट और 1 सेकंड में दूरी तय की। कीनिया की लोरेस चेरोना दूसरे और गत चैंपियन बेंसन किपुरुटो तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, यूक्रेन के 44 नागरिकों ने भी मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन 11 ने ही भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में देश में कितनी कंपनियां रजिस्टर की गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.67 लाख। 1.67 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में देश के 1.67 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर की गई, जबकि एक साल पहले 2020-21 की अवधि में 1.55 लाख नई कंपनियों को पंजीकृत किया गया। बयान में मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या से ज़्यादा थी और ऐसे में यह वृद्धि महत्वपूर्ण हो जाती है। मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि 2021-22 में बनी कंपनियों की संख्या 2021-22 की नई कंपनियों की संख्या की तुलना में 8% ज़्यादा है। वहीं MCA ने वित्त वर्ष 2018-19 में 1.24 लाख कंपनियों का पंजीयन किया। वित्त वर्ष 2019-20 में 1.22 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया गया और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.55 लाख कंपनियों को पंजीकृत किया गया। दोस्तों, पंजीकृत हुई कंपनियां इन क्षेत्रों में 44,168 कंपनियां पंजीकृत हुई। व्यापार सेवा क्षेत्र में 34,640 पंजीकृत हुई। सामुदायिक क्षेत्र में 23,416,
सामुदायिक सेवा क्षेत्र में पंजीकृत हुई कंपनियां 13,387 पंजीकृत हुई। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में राज्यों में पंजीकृत कंपनियां 31,107 कंपनियां महाराष्ट्र में पंजीकृत हुई। 16,969 कंपनियां उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हुई। 16,323 कंपनियां दिल्ली में पंजीकृत हुई। 13,403 कंपनियां कर्नाटक में पंजीकृत हुई। 11,020 कंपनियां तमिलनाडु में पंजीकृत हुई। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कंपनियां पंजीकृत हुई और राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा, यानी अव्वल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिद अहमद दुर्रानी किस देश के असेंबली के उपाध्यक्ष बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। जमीयत उलमा ए इस्लाम फजल पार्टी के जाहिद अकरम दुर्रानी बुधवार को पाकिस्तानी असेंबली (NA) के उपाध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। इस पद के लिए किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने के कारण किसी के नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने के कारण वह निर्विरोध चुने गए। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 है। मुद्रा पाकिस्तान रुपया है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। संसद नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा हैं। दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा। और CEO हैं फैजल हसनैन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है: पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। उनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेश कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे। वह 20 अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दोस्तों, विजय देव का स्थान लेंगे, जो कि 20 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नरेश कुमार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के अलावा दिल्ली परिवहन निगम DTC के प्रबंध निदेशक का पद भी संभाल चुके हैं। दिल्ली का मुख्य सचिव बनने से पहले वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी किया। वहीं 1992 बैच के IAS अधिकारी और पुडुचेरी के मुख्य सचिव अश्वनी कुमार का तबादला दिल्ली किया गया। दोस्तों, कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें MDMC का अध्यक्ष बनाया जाए। NDMC का। तो दोस्तों, देखते हैं कि उन्हें कौन पद मिलेगा। दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायणभाई पटेल हैं। साक्षरता 86.21%। लिंगानुपात 868। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट
3 विधानसभा 70 राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किस राज्य के कामरूप में पहली चाय की दुकान खोली गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम। ट्रांसजेंडर लोगों को सशक्त बनाने और उनके लिए समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से असम के कामरूप जिले के एकीकृत उपायुक्त कार्यालय में विशेष रूप से इस समुदाय को समर्पित पहली चाय की दुकान खोली गई। चाय की दुकान खोलने का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को ग्राहकों से लेन देन करने, कारोबार करने का उचित ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें समाज के साथ जोड़ना है। चाय की दुकान ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के तत्वाधान में खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 20 अप्रैल। दोस्तों, हाल में मनाए गए दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक के साथ विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ का सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंस दिवस और ज्योतिबाई फूले दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस और बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया और विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया और 16 ही अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया और 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनदीप सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIMA मैनेजिंग अवार्ड 2021 में किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुजीत सरकार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने AIM मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2021 में सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। सुजीत सरकार को यह पुरस्कार सरदार उद्यम फिल्म के लिए प्रदान किया गया। हर साल से AIM डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करता है जो एक ऐसे व्यक्ति को पहचानता है जिसने फिल्म निर्माण की भावना का उदाहरण दिया है और इसमें एक उत्कृष्ट कृति बनाई। दोस्तों, आयोजन स्थल नई दिल्ली, संस्करण था 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के छिंदवाड़ा के संतरे का नाम सतपुड़ा कर दिया गया?
गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर, माँ तुझे प्रणाम योजना शुरू की गई, साइबर तहसील की शुरुआत की गई, मध्य प्रदेश सरकार अगले महीने ग्रामीण परिवर्तन की नीति लाएगी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 कर दिया गया, सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किया जाएगा, बाकी निकायों में धीरे धीरे स्थापित करेंगे। 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी के प्रोत्साहन के लिए जिलों पर कार्यक्रम होगा। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस पर समारोह मनाया जाएगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया। भारतीय सेना ने मऊ मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की। मध्य प्रदेश ने हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना शुरू की। गोवर्धन योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना नवंबर 2021 से प्रारंभ है। एक जिला एक शिल्प योजना शुरू हुई मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिला बुजुर्गों के लिए शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। क्षेत्रफल रैंक 2, जनसंख्या रैंक। दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956, क्षेत्रफल रैंक 2 है। साक्षरता दर 69.32% है। लिंगानुपात 931। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी टंडन। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा 230, जिलों की संख्या 55। मुख्य न्यायाधीश हैं RB मलिमठ। राजकीय पशु बारहसिंघा। दोस्तों राज्यपाल चेंज हो गए हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय फूल सफेद लिली, राजकीय फसल सोयाबीन, राजकीय खेल मलखम, लोक नृत्य चारुकला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। दोस्तों प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ONGC ने किसे निदेशक वित्त और CFO नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पोमिलो जसपाल, पोमिला जसपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों 21 अप्रैल 2022 से लिए डेली करंट अफेयर। आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में सैन्य अभियान का महानिदेशक DGMO किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मनोज कुमार कटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दंड प्रक्रिया विधेयक को मंजूरी दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन 2020 को मंजूरी प्रदान की। इसमें कितने नगर निगमों को एकीकरण का प्रावधान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 3। हाल में किस भारतवंशी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए शांति सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक उपभोग के उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर गैवन C&G ने किसे अपने भारतीय परिचालन का मुख्य अधिकारी CEO नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी
LV वैद्यनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग का CMD किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक टेक कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्विच टू एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सिकुनला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 19 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां ला रोडा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एलेजांद्रो सिटसिपास ने। नेक्स्ट दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। ऑस्कर अवार्ड 2022, अलविदा लता मंगेशकर, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, योगी आदित्यनाथ का राज तिलक, पंजाब के मुख्यमंत्री से भी संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, दादा साहेब फिल्म फेयर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों, जीके का तूफान सीरीज चल रहा है। अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जीके चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिसमें 3 वीडियो IPL से संबंधित हैं और जीके ज्ञान का रसगुल्ला। अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।